आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर श्री बगलामुखी तीर्थ धाम में एक खास कार्यक्रम हुआ। ये तीर्थ धाम, जिसे साकेतवास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से बनाया गया है, आज एक और महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बना। दरअसल आज यहाँ श्री हरिशंकर दास महाराज को महंताई सौंपी गई। अब ये महंताई कोई मामूली बात नहीं है। इसे ऐसे समझो कि जैसे किसी बड़े संगठन में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। श्री हरिशंकर दास महाराज, जिनके पिता श्री उमाशंकर स्वामी हैं और गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज हैं, श्री राम मंदिर पंचकुइया आश्रम पीठाधीश्वर इंदौर से आते हैं। उनकी उपस्थिति और इंदौर विरक्त मंडल एवं श्री रेवा विरक्त मंडल इंदौर, जो कि श्री रामानंदी और श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं, के समक्ष और महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज की सहमति से ये महंताई उन्हें दी गई है। इसका मतलब है कि अब वे इस तीर्थ धाम की देखरेख और व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण जिम्मा संभालेंगे। महंत बनना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। महंत किसी भी धार्मिक स्थल के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। वे न केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं, बल्कि उस स्थान की व्यवस्था, रख रखाव और विकास की भी देखरेख करते हैं। वे श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते हैं और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। श्री हरिशंकर दास जी को ये जिम्मेदारी मिलना उनके आध्यात्मिक जीवन और अनुभव का सम्मान है। आज के इस विशेष अवसर पर इंदौर की वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद वर्षा मालू भी मां बगलामुखी के मंदिर पहुंची और उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। किसी स्थानीय पार्षद का इस तरह के धार्मिक आयोजन में शामिल होना ये दिखाता है कि इस तीर्थ धाम का महत्व न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी कितना अधिक है। वर्षा मालू का आना और पूजा करना ये भी दर्शाता है कि मां बगलामुखी में लोगों की कितनी गहरी आस्था है। योगेश दुबे, जो कि इंदौर से हैं, उन्होंने भाइयों से कहना है कि आर्मी जो है, हमारी भारतीय सेना बल से हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन हमारे भारतीयों को क्या है, मनोबल बढ़ाना है। मनोबल से मजबूत रहेंगे तो हमारी भारतीय सेना स्वतंत्र होकर रक्षा कर सकेगी और युद्ध लड़ सकेगी। तो सभी सनातनियों से ये कहना है कि अपना मनोबल बढ़ाएं और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही अपनी व्यवस्थाएं करें, ना कि किसी के भरोसे रहे। जैसे हमारी सेना किसी के भरोसे युद्ध नहीं लड़ रही है, वो स्वयं अपने बाहुबल से युद्ध लड़ रही है। ऐसे भारतीयों से कहना है कि सभी अपने अपने दायित्व को निभाएं, अपने अपने क्षेत्र में कार्यकारिणी को निभाएं। और जो हमारे बीच में विद्रोही है, जो पाकिस्तानी है, तो अगर कोई भी प्रकार की अव्यवस्था करती या हमें लगता है कि ये कोई रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि ये तो जिहादी लोग हैं, जिहाद के लिए कुछ भी करेंगे, हमारे बीच में बैठकर, हमारे बीच में रहकर नाना प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे। तो अगर हमें कोई प्रकार की भनक लगती है तो सरकार तक, प्रशासन तक, और अगर हमें ऐसा लगता है कि थाने में सुनवाई नहीं होती है, थाने में आपको जाने में डर लगता है, तो हमारे बहुत से ऐसे संघ योजनाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, वहाँ जाकर आप सूचना दें कि यहाँ पर इस प्रकार की विद्रोह गतिविधि चल रही है। और मेरा कहना है कि जितने भी भारत में रह रहे हैं तो भारत की प्रशंसा करें ना कि पाकिस्तान की। आप खा भारत में रहे, कमा भारत से रहे, तो पाकिस्तान का क्यों आप झंडा लहरा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? भाई भारतीय होने पर गर्व करें ना। हम जाति भेद या धर्म के प्रति बात नहीं कर रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पर अगर मुसलमानी में है तो भारतीय की बात करें ना, कि हम भारत देश में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के झंडे लहराने की बात क्यों कर रहे हैं? अभी कई मेरे गतिविधियां देखी है, जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे उठा रहे हैं, झंडे उखाड़ रहे हैं जो जमीन पे लिखा है, तो ये तो गलत है ना। इससे तो आप पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। आपको क्या देशद्रोही बनना है? मिलकर रहे, अगर अमन चैन से रहना है तो भारतीय की बात करें ना, अपने हिंदुस्तान की बात करें, धर्म पर अपने धर्म की बात करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, ये तो देशद्रोह है। तो ऐसे में किसी को माफ नहीं किया जाएगा, ना हम करेंगे माफ, ना साधु समाज करेगा, ना कोई भी भारतीय माफ करेगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, भारतीय बनकर रहें, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोग गोली तानेंगे ना, तो वही नहीं देखेंगे भारतीय मुसलमान हैं, वो नहीं बोलेंगे भारत के हैं तो हिंदू है, तो सब पर गोली ताने। लेकिन जो भारत में पाकिस्तानी आकर रह रहे हैं, जो पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, आपसी बीच में फूट डाल रहे हैं, तो आप इनका बिल्कुल भी संग ना दें। आपका परिचय? महंत हरिशंकर दास, बगलामुखी धाम, सुपर कॉरिडोर, छोटा बंगरता चौराहा, इंदौर।